आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे क्लास 12 के जो सिलेबस है CBSE, ICSE या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के, इस जगह पे आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लासेस की आपको वीडियो मिल रही है। तो आज हमारा क्लास 3 का लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन्होंने नहीं देखी हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहां से क्लास 1 लेक्चर, क्लास 2 और नेक्स्ट आज क्लास 3 करेंगे। तो इससे पहले क्लास 1 और क्लास 2 आप देख लीजिए, ठीक है। आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएंगी, ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें आज क्लास के बारे में बताना चाहता हूं। आज हमारा क्लास जो रहेगा वो आज से आपको बुक्स के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। आपके एग्जामिनेशन के हो, आपके बोर्ड एग्जाम के हो, या फिर आपको कोई भी स्टेट बोर्ड के पेपर के, कोई भी स्टेट लेवल के बोर्ड के हो, आपको सारे क्वेश्चन आज से बनने लगेंगे, ठीक है। आज मैं आपको बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आज क्लास बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा, क्योंकि आज जो क्लास है वो सारे प्रीवियस ईयर के मैंने उठा के लाए हुए हैं, ठीक है। आपको टोटली क्वेश्चन में करवा दूंगा, आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बस वीडियो के अंत तक बने रहिए आप, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हमारा पहला क्लास जो होगा, पहला क्लास तो हमने क्या दिया था, आपको इंट्रोडक्शन किया था। सेकंड क्लास में आपको मैंने कुछ उसके साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये सब के मैंने आपको कुछ फिगर्स दिखलाए थे, ठीक है। उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है, और एक मैंने टर्म किया था उस जगह चांद, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ी सी पिछले क्लास की रिवाइज करा देता हूं, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, ये टोटल इसमें 13 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं, 13 प्रॉपर्टीज है। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, मैंने कुछ आपको 2 क्लास पहले आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो दे रखी है, ठीक है। आज से हमारा स्टार्ट होगा प्रॉपर्टी नंबर 1। तो टोटल एग्जामिनेशंस में आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 13। तो सारे प्रॉपर्टी का मैं पहले फॉर्मूला दूंगा, और फॉर्मूला देने के बाद मैं उस पर बोर्ड के क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा दूंगा, कुछ बोर्ड के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो टोटल 13 नंबर प्रॉपर्टी है। आपको सारे वीडियो अच्छे से वॉच करनी है, अच्छे से आपको नोट्स बनाने हैं, और अच्छे से आपको क्वेश्चन फॉलो करने हैं, ठीक है। ये वीडियो देखने के बाद आपका बुक्स में या फिर कोई भी बोर्ड में आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे इजिली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो मैंने चांद बताया था वो एक्चुअली रिलेटेड था प्रॉपर्टी नंबर 1 से, ठीक है। तो मैं पिछले क्लास को लिंक करता हूं अभी पहले यहां से, इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 1 क्या है कि साइन इनवर्स साइन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या देता है, थीटा। बट इसकी एक इंटरवल होनी चाहिए, वो एक स्पेसिफिक डोमेन में ही देता है थीटा। तो वो डोमेन क्या है, ये वाली चीज, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बता रखा था कि ये सारी चीजें याद नहीं करनी, ये सारे मैंने डोमेन रेंज में दिए थे। ये मैंने डोमेन, ये सारा इसका क्या है, डोमेन है, ठीक है। रेंज वाली चीज जो है वो मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में आएगी, ठीक है। तो आज हम लोग इस डोमेन वाली चीज को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस जगह ये है। तो मैंने क्या बताया था, साइन का चांद कैसे होता है। देखिए इसको आप देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि -π/2 से होगा कहां तक, π/2। ये जो थीटा होना चाहिए ये कहां लाई करना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2। और एक चीज क्या है कि इस जगह -π/2 और π/2 क्या है, इंक्लूडेड है। तो क्या हम इसका चांद ऐसे बना सकते हैं, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, -π/2 इज योर हेयर, यहां से लेकर यहां तक आपका सारा एंगल होना चाहिए। ये मेरा -π/2, ये मेरा होना चाहिए π/2, और ये इसमें ये भी इंक्लूडेड है, और इसमें ये वाला भी इंक्लूडेड है। साइन का चांद यही था आपको, ठीक है। ये मैंने बता रखा था, ठीक है। तो ये आपका साइन का हो गया। उसी तरह से कॉस का, अगर यहां लाई करेगा, अगर इसमें लाई करेगा तभी हम इसको साइन और साइन इनवर्स को हटा देंगे, और थीटा आंसर मेरा डायरेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो सेकंड में देखिए क्या है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। इसका सेम है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा। थीटा कब देगा, जब थीटा का जो इंटरवल होना चाहिए वो कहां से होना चाहिए, 0 से पाई होना चाहिए, ठीक है।
तो 0 से पाई। अब इसका चांद देखिए हम लोग कैसे बनाए थे, कॉस का चांद हम लोग ने कैसे सीखा था कि इस जगह मान लीजिए आपका क्या है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो 0 इस जगह पे है और पाई इस जगह पे है, ये दोनों क्या होना चाहिए, वैल्यू इंक्लूडेड होना चाहिए, क्योंकि 0 और पाई क्या है वहां पर क्लोज ब्रैकेट है, इस जगह क्लोज ब्रैकेट, इस जगह क्लोज ब्रैकेट, तो इस जगह 0 इंक्लूडेड होगा, इस जगह पाई इंक्लूडेड होगा, ठीक है। उसी तरह से इसका tan का क्या था, tan का आप लोग को याद होगा, अगर नहीं आप लोगों से याद है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा π/2, इस जगह हो जाएगा मेरा π/2। बट यहाँ पर आप देखिए कि tan इनवर्स tan थीटा जो है इस जगह, अच्छा सॉरी मैंने ये गलती से लिख दिया, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट होती थी। क्यों ओपन होती थी, क्योंकि इस जगह क्या होती थी, आपको -π/2 में क्या देता है वो इंफिनिटी, और π/2 में क्या देता है इंफिनिटी। तो इस जगह क्या होगा कि आपको दोनों जगह, इस जगह पे ओपन और इस जगह पे ओपन रहेगा, ठीक है। उस तरह से कोसेक इनवर्स का देख लीजिए आप, ठीक है। कोसेक इनवर्स का देखने से पहले आप एक बार कॉट इनवर्स का देख लीजिए, ठीक है, ये वाली। तो कॉट इनवर्स का किस तरह से है, 0 से पाई, ठीक है। तो 0 से पाई जो होगा वो क्या, 0 इंक्लूडेड नहीं है और पाई भी इंक्लूडेड हमारा नहीं है, तो इस जगह 0 हो गया और इस जगह पाई हो गया, तो ये दोनों क्या रह जाएगा, ओपन रह जाएगा और ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ये कॉट का। उसी तरह से कोसेक का देख लीजिए, तो ये कोसेक का क्या है, यहां पर -π/2 से 0, तो सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाइए, -π/2 का इंक्लूडेड है, तो ये आपका हो जाएगा इस जगह -π/2 और इस जगह हो जाएगा यहाँ पर क्लोज, यहां से लेकर कहां तक देखिए क्या है, 0, तो 0 में क्या है, ओपन है, तो मतलब इस जगह क्या कर देंगे हम लोग, खोल देंगे, ठीक है। और फिर इस जगह से यहां पर क्या हो जाएगा, मेरा क्लोज इंटरवल हो जाएगा π/2, ठीक है। तो इसका चार्ट ये हो जाएगा, ओके, ये हो जाएगा मेरा कोसेक का। अब क्या है, मेरा सेक का चांद है, तो सेक का चांद देखिए कहां से कहां तक है, 0 से π/2 और π/2 से फिर पाई है, लेकिन π/2 में आप देखिए क्या है, यहाँ पर खुल गया है, ठीक है, क्या है, इस जगह ओपन ब्रैकेट है, तो ओपन ब्रैकेट π/2 में नहीं होगा, मतलब कि ओपन ब्रैकेट π/2 में होगा, तो ये मेरा 0 इंक्लूडेड है, तो इस जगह हम सेट कर देते हैं, क्लोज ब्रैकेट है, π/2 हियर इज ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा इस जगह π/2, फिर इस जगह हो जाएगा मेरा पाई, इसको फिर इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए कोसेक का, तो कोसेक का क्या ग्राफ है, -π/2 से 0 और 0 से π/2, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरे को याद रखनी है, ये पहला प्रॉपर्टी है। पहला दोस्तों आपको प्रॉपर्टीज जो है एकदम आपको याद रखने ही रखने होंगे, क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टीज याद नहीं रखेंगे आपको क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। तो आपको पहला प्रायोरिटी क्या है कि इस पहले क्वेश्चन लगाने से पहले आपको पहले प्रॉपर्टी को अच्छे से रीड करना है, प्रॉपर्टी को अच्छे से समझना है और प्रॉपर्टी को अच्छे से ध्यान में रख के रीड करना है, ठीक है। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं, ये सीबीएसई में दे रखी थी 1 मार्क्स की 2006 में, तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2006 की है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन वहां पर ये था कि क्वेश्चन उस जगह दिया था, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3। देखिए मैंने आपको पिछले क्लास बताया था कि जब हम लोग इस जगह पे tan लेते थे, tan थीटा लेते थे, तो इस जगह थीटा पर क्या होता था, एंगल होता था। लेकिन इस जगह क्या हो जाएगा कि थीटा के जगह इस जगह क्या आ जाएगा आपका, ये तो डोमेन है, तो ये डोमेन आपका क्या बन जाएगा, इस जगह पे आपको उसकी वैल्यू रखनी है, तो इस जगह वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको लेके जाएंगे प्रॉपर्टी में लेके जाएंगे। जैसे देखिए आप इसको हम लेके जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 में। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 में आपको क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स तो है इस जगह, लेकिन वहां पर क्या है, tan थीटा है। तो आपको इस √3 को tan थीटा में बनाइए,
कैसे बनाएंगे? मैंने आपको पिछले क्लास बताया था कि रूट थ्री को हम लोग को देखने के लिए कि किस किस जगह पे रूट थ्री होती है, तो मैंने क्या बताया था कि आपको पहले रूट थ्री टैन में आप देखिए कि कहां पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टैन में रूट थ्री आपको कहां मिलेंगे? ये होता है 60 डिग्री। 60 में आपको रूट थ्री मिला। अगर 60 में आपको रूट थ्री में, तो नेक्स्ट रूट थ्री आपको कहां मिलेगा? हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन की नहीं, है ना? साइन उसके बाद देखेंगे। तो नेक्स्ट रूट थ्री आपको कहां मिलेगा? ये 60 इधर हो गया, तो इधर से आपको 60 उठाना है, मैंने बताया था चारों तरफ से 60 उठा नीचे करना है, इधर भी और इधर भी, मतलब सब जगह क्या मिलेगा? रूट थ्री इस जगह। बट आपको क्या देखा दे रखा है? प्लस रूट थ्री दे रखा है। तो प्लस रूट थ्री आपको कहां कहां मिलेगा? आप देख लीजिए कि tan का नेचर कौन सा क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो एक इस जगह प्लस होता है और एक इस जगह प्लस होता है। तो इसका मतलब है कि मेरे को लेना होगा कौन सा एंगल? मेरे को लेना होगा ये दो चीज, ये लेना होगा और ये ले सकते हैं। इस जगह माइनस हो जाएगा तो हम लोग नहीं लेंगे, इस जगह माइनस हो जाएगा तो हम लोग नहीं लेंगे। तो इस जगह प्लस रूट थ्री, इस जगह प्लस रूट थ्री, ठीक है? तो इस जगह प्लस रूट, इसका एक्चुअली एंगल है क्या? इसका एंगल है 60 डिग्री। बट इसका जो एंगल देखिए आपको क्या है? ये आपको इस जगह से लेकर इस जगह, ये एंगल क्या है? 180 प्लस 60 हाउ मच? 240। तो इस रूट थ्री को हम लोग दो टर्म में लिख सकते हैं। कैसे? सपोज इसको कोई किसी ने लिख दिया कि tan इनवर्स रूट थ्री को लिख दिया या तो tan 60 या तो tan 240, ठीक है? तो इस जगह पे लिख दिया या तो किसी ने लिख दिया tan 60, ठीक है? रेडियन का टर्म में लिखता हूं पाई बाई 3। चलिए पहले डिग्री में देख लेते हैं, फिर हम लोग रेडियन में कर लेंगे इजीली, ठीक है? तो इस जगह क्या लिख दिया आपने? tan 60। किसी ने ये लिख दिया और किसी ने हो सकता है कि ये लिख दिया tan इनवर्स tan 240। तो देखिए आपको इस फॉर्म में बन गया, देख लीजिए। तो क्या हम इसको और इसको हटा दे? मेरा आंसर इस जगह क्या लिखा हुआ है? थीटा। क्या इस जगह हम इसका आंसर 60 होना चाहिए या 240 होना चाहिए? कैसे डिपेंड करेगा? आप देखिए कि ये थीटा जो है कहां लाई करना चाहिए? इस चांद के अंदर लाई करना चाहिए, मतलब इस π/2 से लेकर π/2 के अंदर लाई करनी चाहिए, ठीक है? तो इसका π/2 से π/2 का चांद क्या होता है? -π/2 से tan का ये होता है, ये -π/2, ये होता है +π/2, और इस जगह क्या रहेगी? ओपन रहेगी, और इस जगह भी क्या रहेगी? ओपन रहेगी, ठीक है? मतलब कि मेरा एंगल जो है इसी रेंज में आना चाहिए। अब देखिए मिला लीजिए कहां रेंज है? 240 डिग्री देखिए आपको इधर आ जाएगा, लेकिन 60 डिग्री आप देखिए किधर आएगा? तो क्या है करेक्ट? इसका मतलब ये क्या होगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, है ना? अब देखिए इस जगह नहीं लेंगे तो क्या मेरा बन जाएगा? इसको आंसर दे देंगे 60। ये क्वेश्चन था 2006 में, 1 मार्क में, ठीक है? प्रॉपर्टी नंबर 1। तो आपको समझ में आ गया कैसे लगाना है? पहला स्टेप क्या है कि आपको ये देखना है किस जगह पे हो रहा, ठीक है? उसके बाद दूसरा आपको क्या देखना है? ये चांद देखना है, करेक्ट? अब देखिए इसमें एक बात और है, क्या है कि सपोज इस जगह नेगेटिव आ गया कोई एंगल, क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, तो वो प्रॉपर्टी नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे, ठीक है? अभी उसको रहने देते हैं ना, प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 2 में सीखेंगे। अब देख लीजिए इस जगह पे ये 60 हो गया इसका आंसर, ठीक है? अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इस तरह का हो गया, ये तो छोटा सा एक बेसिक क्वेश्चन हो गया। अगर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो एक और बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं, ठीक है? आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, ठीक है? तो आपको अब क्या करना है? पहला वाले में जाएगा, इस जगह क्या पुट करना है आपको? साइन थीटा कुछ बनाना है, तो सेम आपको वही काम करेंगे, ठीक है? आप देखिए कि आपको साइन थीटा में -½ आपको कहां कहां मिलेगा? तो आप पहले उसका +½ लीजिए। अब माइनस आपको क्वाड्रेंट के जैसा लगा देना है, जैसे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगा देना है, तो आपको +½ पहले लीजिए। तो आपको इस जगह -½ दिया हुआ है, तो पहले हाफ देखिए कहां होता है? पहले तो हम लोग क्या चूज करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूज करते हैं।
तो प्लस हाफ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां होता है? 30 डिग्री में। कहां होता है? 30 डिग्री में। तो अगर 30 डिग्री में होता है तो इसका मतलब क्या है कि इस जगह 30 इधर भी उठा देते हैं, 30 इधर भी, 30 इधर भी, 30 इधर भी, मतलब ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। अब हमको देखना है इसका मैग्नीट्यूड। तो ने देख लिया, तो इस जगह देखिए क्या हो जाएगा? प्लस हाफ। इस जगह भी हो जाएगा प्लस हाफ। क्यों? क्योंकि साइन का नेचर फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव। इस जगह क्या हो जाएगा? माइनस हाफ, इस जगह माइनस हाफ। तो माइनस हाफ वाले चीज तो ऐसे माइनस हाफ, ठीक है। अब आप देखो कि इस जगह आपके माइनस हाफ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि प्लस हाफ वाला तो पहले कैंसिल हो गया। अब आपको लेनी क्या पड़ेगी? माइनस हाफ और माइनस हाफ। आप देखिए कि माइनस हाफ अब दोनों में कौन सा लेंगे? हम मैच करेंगे। क्या मैच करेंगे? कि साइन का चांद क्या होता है? साइन का चांद तो यही था ना, यहां से लेकर यहां तक यही था मेरा। तो कौन सा एंगल इस चांद के अंदर लाई कर रहा है? ये वाला। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले, ये वाले, मतलब ये आंसर आ जाएगा। ये वाले जो है ये मेरा एंगल आ जाएगा। अब इस एंगल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, इस एंगल को हम दो तरीके से नाम दे सकते हैं। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आते हैं तो ये पूरा आंसर, इसको मैं मिटा कर दूसरे फिगर में बताता हूं, आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। सपोज अगर इसको हम बनाते हैं आपको, ये मेरा 30 डिग्री आया था, तो 30 डिग्री आपका जो आया है वो इधर से नीचे आया था, ठीक है। यहां से आपने मतलब इसको नीचे किए थे हम लोग। अगर इस लाइन को अगर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज में तो आपको कितना एंगल मिलेगा? 30 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या ये एंगल देंगे हम आंसर में या फिर ये देंगे? कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, हम कौन सा देंगे? तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये बोलता है कि आपको एंगल होना चाहिए -π/2 से π/2 का बीच में। इसका मतलब है कि आपको शुरुआत करनी होगी -π/2 से लेकर π/2, यहां पर ऐसे शुरुआत करनी होगी। तो आपको -π/2 से लेकर 0 जब जाएंगे तो ये तो आपका नेगेटिव एंगल रहेगा, और अगर 0 से अगर π/2 जाएंगे तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव एंगल रहेगा। तो -π/2 से शुरुआत करनी है और π/2 तक एंड करना है, ठीक है। तो -π/2 फिर π/2, तो आपको इधर से शुरुआत करनी है, तो यहां से शुरुआत करनी है और यहां तक जाना है। तो मतलब आपको इधर से शुरुआत करनी है, तो ये आपको ये एंगल नाम देना होगा, ये -30 डिग्री, ठीक है ना। माइनस मेरे को ये देना है, हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज एंगल, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंटी क्लॉकवाइज दीजिएगा, लेकिन आपको इस जगह क्या देना पड़ेगा? आपको ठीक है, इस जगह आपको क्लॉकवाइज देना पड़ेगा। तो हम इस जगह आंसर में क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स -हाफ है, तो -हाफ का जगह क्या लिख देंगे? साइन -30 डिग्री, ठीक है। अब इसको कब हटाते हैं? जब माइनस, ये एंगल कहां लाई करना चाहिए? चांद में, तो चांद में तो लाई कर रहा है ना, तो इसको आंसर डायरेक्ट लिख देंगे y इक्वल टू -30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा केस आया कि ये जो एंगल हम बना रहे हैं ये आपका चांद में लाई करे ही ना, तो अब आप क्या करेंगे? तो वहां पर हम क्या करेंगे कि उस जगह हम लोग फोर्सफुली लाएंगे उस जगह पे। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम यहां से लेते हैं आपको, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्या हम इस दोनों को हटा दें? नहीं हटा सकते हैं। क्यों?
क्योंकि 2π/3 कितना कितना होता है, 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है साइन का यहाँ पे लाई नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इस जो एंगल रहेगा ना, आपको एंगल को बनाना है हमेशा इस फॉर्मेट में, मेक एंगल एज, आपको कैसे बनाना होगा इसको, पाई प्लस पाई माइनस या फिर 2π प्लस या फिर 2π माइनस या फिर 3π प्लस या फिर 3π माइनस, इस तरह सुन डॉट डॉट आपको इस फॉर्मेट में बनानी है। तो इस एंगल को या तो आप पाई प्लस समथिंग लीजिए या फिर पाई माइनस लीजिए। ठीक है, इस एंगल को या फिर 2π प्लस लिखिए या फिर 2π माइनस, आपको जिस तरह से सुइटेबल लग रहा है या फिर जिस तरह से जो अच्छे से पुट हो जा रहा है। ठीक है, आपको इस तरह बनाना है। तो क्या हम 2π/3 को, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, 2π/3 को हम बोल सकते हैं कि 2π/3 इज इक्वल टू, क्या हम बोल सकते हैं कि पाई माइनस π/3 बोल सकते हैं। करेक्ट, अब पाई माइनस π/3 तो हम बोल दिए, अब इसको हम इस जगह पे पुट करते हैं, तो आ जाएगा हम लोग के पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 इस तरह से। याद रखिएगा, हम लोग को क्या करना है, इस एंगल को इसके अंदर ला देना है। ठीक है, कैसे लाएंगे, इस तरह से। ठीक है, पाई माइनस π/3। अब क्या कीजिए कि पिछले क्लास हमने बताया था कि इसको सॉल्व करें किसी भी एंगल को, अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल है तो सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम उसको n90 मतलब nπ/2 प्लस माइनस थीटा लेके बनाते हैं। तो इस जगह n90 n इंटू 90 का टर्म बनाएंगे। तो इस जगह देखिए एंगल क्या है आपके पास, पाई माइनस π/3 ये एंगल है, इसको आप n90 में बनाइए। क्या इस जगह 180 है ना, आप इसको 90 बनाने से क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बन जाएगा 290 प्लस थीटा या फिर माइनस थीटा है यहाँ पर। अब आप देख लीजिए चेंज अनचेंज, तो इसी को एकदम सेम तरीके से यहां बनाइए। इसे क्या लिख देंगे, /2 इंटू, तो क्या देखते थे इसमें हम लोग, पहले क्या देखते थे कि चेंज अनचेंज, किस पर डिपेंड करता था, साइन पर, सॉरी मैग्नीट, इसका जो n का वैल्यू पर, और किस पर डिपेंड कर, और सेकंड पॉइंट क्या था आपका कि हम लोग क्या देखते थे, उसका क्वाड्रेंट देखते थे और उसका साइन के लिए। ठीक है, करेक्ट है। इस जगह देखिए n का वैल्यू क्या है, इवन है, तो क्या चेंज होगा, नहीं, तो इसका मतलब है कि चेंज नहीं होगा, तो हम साइन इनवर्स साइन को π/3 हम लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं, ये यही थीटा आ जाता है ना इस जगह पे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसका नेचर क्या है, क्योंकि दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। मे भी हो सकता है माइनस दे दे, उसका क्वाड्रेंट का वो उसका घर नहीं होगा, उसका क्वाड्रेंट नहीं होगा वो। तो अब हम देखते हैं कि ये एंगल कहां लाई कर रहा है, 2π/3। 2π/3 आप कहां लाई कर रहा है, आप खुद ही देखिए। 2π/3 मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री कहां पर है, यहां पर है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन नेचर क्या होता है, पॉजिटिव, तो कोई बात नहीं है, इस जगह पॉजिटिव लेके चला जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है, क्या हमने अब इस एंगल को इस जगह बना दिया, चेक करते एक बार, प्लस π/3 है, तो ये मेरा हो जाएगा -90 प्लस 90। तो अब इस जगह हम क्या बोल देंगे कि मेरा जो आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपको ICSE 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसी तरह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है हम लोग, है ना। आपको बस ये स्टेप याद रखनी है कि क्या हम लोग वहां पर लिखेंगे। तो अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो y इज इक्वल टू आएगा आपका cot इनवर्स cot 19π/6। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वाला जो एंगल है वो इसमें लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम यहां से
हटा नहीं सकते हैं, है ना। तो पहले क्या करते हैं हम लोग कि इसको पहले बनाते हैं एंगल। कैसे बनाएंगे? पाई प्लस पाई माइनस 3 पाई प्लस 3 पाई माइनस 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस, ऐसा देखेंगे। तो आप पहले रिलेशन ढूंढिए कि 6 और 19 में क्या रिलेशन है कि 3 टाइम्स अगर कर दे 6 और उसके बाद पाई ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 19। तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट 3 पाई प्लस पाई बाय 6, ठीक है। 3 पाई प्लस पाई बाय 6, तो इस जगह 3 पाई प्लस पाई बाय 6, तो पहले क्या बनाएंगे, अब इस जगह पे इसको हम चेंज करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या बन जाएगा पाई बाय 2, अगर इस जगह 2 बनाएंगे तो यहाँ क्या लगना पड़ेगा मेरे को 6। तो इस जगह ऐसे y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट 6 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। अब देखिए ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, 6 टाइम्स पाई बाय 2 कितना होगा, 6 टाइम्स 4 टाइम्स 5 6, अब प्लस पाई बाय 6 मींस नेक्स्ट क्वाड्रेंट मूव करना है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्वाड का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मेरे को क्या दे देगा वो कॉट इनवर्स कॉट क्या दे देगा पाई बाय 6, ठीक है। अब कॉट इनवर्स कॉट पाई बाय 6 तो दे दिया, अब हमको चेक करना है इसका क्या साइन, तो साइन चेक करेंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा था, ये थर्ड में, तो थर्ड में कॉट का नीचे क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये देख लेते हैं कि क्या ये दोनों को हटा सकते हैं। आप इसको और इसको मिलाइए, पाई बाय 6 यहाँ पर है इसका रेंज में, है ना, क्योंकि ये हो गया 0, ये हो गया पाई, और 0 पाई में क्या है ओपन है, पाई बाय 6 कहाँ लाई कर रहा देखिए। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू पाई बाय 6। तो ये सब है, ये वैल्यू क्या है इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम पैटर्न में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू, सपोज इस तरह दिया हुआ है tan इनवर्स tan 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो सेम इसी तरह से बनाते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स tan, किस तरह से बनाएंगे, पाई प्लस पाई बाय 4 या फिर पाई माइनस पाई बाय 4, पाई माइनस पाई बाय 4 में आ रहा है, पाई माइनस पाई बाय 4 में आ रहा है, ठीक है। अब इस जगह फिर से क्या n90 प्लस माइनस थीटा वाला, तो क्या बनाएंगे y इक्वल टू tan इनवर्स tan 2 पाई बाय 2, एक्स्ट्रा 2 ला दिए डिवाइड भी कर दिए, माइनस पाई बाय 4, तो आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स, इसका वैल्यू क्या देगा 290 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। तो 290 प्लस माइनस थीटा प्लस थीटा, तो इस जगह पहले हम देख लेते हैं कि क्या देता है मेरे को वैल्यू। तो 290 ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है आपको, 3 पाई बाय 4 जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, 3 पाई बाय 4 को आप एंगल देखिए कितना जाएगा, 3 पाई बाय 4, 3 इंटू 180 बाई 4 45 135, मतलब इस क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेंट में tan का नेचर क्या होता है नेगेटिव, तो यहां पर क्या पुट कर देंगे माइनस tan पाई बाय 4, ठीक है। अब ये माइनस को उठा के हम यहां डाल सकते हैं, क्यों डाल सकते हैं, क्योंकि tan जो होता है माइनस थीटा जो होता है वो tan माइनस थीटा बन जाता है, मतलब ये माइनस जो है वो बाहर आ जाता है। तो अगर बाहर एंगल है, बाहर अगर साइन है तो उसको अंदर भी कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं tan इनवर्स tan माइनस पाई बाय 4, तो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमको ये चेक करना है कि इसका जो है इंटरवल उसमें लाई कर रहा है या नहीं। तो इस जगह देखिए माइनस पाई बाय 4, एक बार हम लोग चांद बना लेते हैं, ये मेरा माइनस पाई बाय 2, इस जगह ओपन माइनस पाई बाय 4, कैसे होगा माइनस पाई बाय 4 इधर से आते हैं क्लॉकवाइज में, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस पाई बाय 4,
ठीक है, ये मेरा हो जाएगा π/4, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव एंगल हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y = -π/4। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये तो मेरा क्वेश्चन इस तरह का क्या हो गया, कुछ प्रिंसिपल वैल्यू का कुछ क्या हो गया, कुछ बेसिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको बुक्स में और बोर्ड एग्जाम में ये सब 1 मार्क्स में, किसी एग्जाम में 2 मार्क्स में भी दे दिए हैं, किसी में 1 मार्क्स में भी दिए हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे।